तो भैया और क्या हालचाल आप लोगों के, आई होप आप लोग मस्त हो गए। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनलॉजिकल टीवी सीरियल्स के बारे में। जी हाँ, ये वही टीवी सीरियल्स होते हैं जिनमें लॉजिक को अचार की तरह चाट लिया जाता है। जी हाँ, ये वही सीरियल होते हैं जिसमें लॉजिक फिजिक्स के साथ रजाई में लैंगिक संबंध बना रहा होता है। खैर छोड़ो इन बकचोदियों को, कान खोल लो, लंगोट पकड़ लो और जरा डिसिप्लिन में सुनो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहनचोद, ये सीरियल जब से चला है ना, जब से मैंने धरती पे अवतार लिया, साला इसके बाप की शादी हो गई, उसकी बच्चे की भी शादी हो गई, फिर उसके भी बच्चे की शादी हो गई, फिर उसके भी बच्चे की शादी हो गई और उसके बच्चे के बच्चे हो गए, लेकिन साला अभी इनको ये नहीं, बकलंडों को पता चला कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये सीरियल तब से आ रहा है जब मैं कच्चे में मुक्का था। अब तो साला हगने की उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी ये सीरियल आ रहा है। बुरी खबर है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। अब है कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर मैं लाऊंगी। अब साला इनकी अलग ही बकचोदी चलिए। डॉक्टर बेचारा आराम से आके बोल रहा है कि आपके पति भैया निकल लिए, लेकिन मैडम लॉजिक की गांड मारते हुए बोलती हैं कि तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले, तुम कौन होते हो? अरे बहन, वो डॉक्टर है, उसने देश भर की पढ़ाई करके अपनी डॉक्टरी की शक्तियों को हासिल किया है और आप बोल रहे हैं वो कौन होता है? लेकिन भाई साहब, इतना सब होने के बाद भी इनकी बकचोदियों का अंत नहीं होता। उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। और भाई साहब, इस सीन को देखने के बाद ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि साला उस फटे जूते से उस राइटर को मारना चाहिए जिसने इस सीन का आविष्कार किया है। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। अब साला यहाँ अलग ही बकचोदी चल रही है। भाई साहब ने चांद पे रस्सी फेंक दी, चलो फेंकी तो फेंकी, बांधी किसने? इसके बाप ने। इसे देखने के बाद मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। भाई साहब, साला वीएफएक्स और एडिटिंग की शक्तियों का गलत और नाजायज इस्तेमाल किया गया है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये क्या हो गया? चला जा भोसड़ी के मियां खलीफा हो। हमने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। अबे हैरी पॉटर की भीख मांगती हुई जीरोक्स कॉपी, तू उड़ा तो ठीक है, लेकिन एक चीज ये बता दे मुझे कि साला ये कार कैसे हुई? तू उड़ गया चलो ठीक है, लेकिन ये साला फेविकोल से अपने गांड में जो है वो कार को चिपका रखा था क्या तूने भाई? और यही तक नहीं, भाई साहब ने चांद भी तोड़ दिया। साला इस सीन को देखने के बाद ना हॉलीवुड वाले ना नाली में कूद के आत्महत्या ही कर लेंगे। देखो भाई साहब, जितनी देर में आदमी हगने के बाद अपनी चड्डी भी सही से नहीं पहना पाता, उतनी देर में ये मैडम बैग के अंदर हिट होकर फिट हो गई हैं। साला इनको देखने के बाद लगता है कि ये बकचोद ही नहीं, साला बकचोदा रिस्ट हैं। और भाई साहब इतना ही नहीं, एक आदमी आता है और सलामत से बैग बंद करके चला भी जाता है। अरे बकचोदा रिस्ट प्रभु, आते देख लेते बैग के अंदर कौन है। और साला साड़ी तो ऊपर से ही दिख रही है, लेकिन इस भाई को दिखी नहीं साड़ी। अबे इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो मेरे भैया? भाई साहब को कपड़ा दिख रहा है फिर भी एक्टिंग पे ले जा रहे हैं। इसी को कहते हैं ऑस्कर गांड फाड़ विनिंग एक्ट। देखो भैया, आपने बात बात के प्लास्टिक सर्जरी के नाम सुने होंगे, लेकिन ऐसी गांड फाड़ प्लास्टिक सर्जरी आपने जीवन में पहली बार देखी होगी। भाई साहब, जिसमें ज्यादा नहीं बवासीर वाले दिमाग की जरूरत होती है। भाई साहब, डॉल का फेस चिपकाकर इन्होंने सड़क पे ही
सड़क पे ही भाई साहब प्लास्टिक सर्जरी कर दिया, बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी झंझट के। डॉक्टरी तो माचुदा है। इसकी एक्टिंग देखने के बाद डायरेक्टर भी यही सोच रहा होगा कि भाई साहब कितना बवाल ओवर एक्टिंग करती है, इसका लेना तो सीरियल में सफल हो गया। तो भैया विलन ने खींचा यहाँ पे धागा और यहाँ पे पतंग की जगह भैया ही टूट के कट गए। अब इनको 12 फीट की बिल्डिंग से गिरने में 12,000 जन्म लग रहे हैं। ये देख सकते हो कितनी गुलाटियां ले रहे हैं, इतने में तो 10-20 आदमी गिर जाएंगे। और ये इनको क्या, इनको लग रहा है किसी ने फेंक दिया। अरे भाभी थोड़ा संभल के। अब यहाँ पे बीच में पतंग कहाँ से आई? अरे भाई ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है? देखो भाई इस सीन को देखने के बाद ना सारी चीजें जाए गांड मराने, लेकिन मुझे एक चीज ये बताओ कि साला ये बीच में पतंग आई कहां से? कंट्रोल सॉरी भाई, मेरे आंखों में आंसू आ गए, देख सकते हो आप। गाड़ फाड़ दिया भाई। मुझे चक्कर आने लगा अब भैया इसको देख लो, इसको 12 फीट की छत से कूदने में 12,000 जन्म लग रहे हैं। नहीं नहीं भैया तू आराम से गिर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जब जी चाहे घूम घूम के जमीन पे आ जाना। और भैया ये तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि इनको उठा के किसी ने फेंक दिया हो। बहनचोद इस सीन को देखने का तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इनको बचाने के लिए मुझे जाना होगा। ताजी ने जड़ा परी भाभी को थप्पड़। अब इन मैडम को देखो, एक थप्पड़ लगते इनको फांसी लग गई। हाँ तू लगा ले और तू मर जा, तू जल्दी से लगा ले। भाई साहब इस सीन को देखने के बाद मेरा ना एक्टिंग पर से विश्वास हो गया। भाई साहब इससे कम ओवर एक्टिंग तो पूरे साल में वरुण धवन बेचारा करता है। वो भी इस सीन को देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में साला फालतू में मरी जा रही है। बताओ हाँ भैया इसी सीन का तो मैं जबरदस्ती इंतजार कर रहा था। साला जब तक ये स्लो मोशन से गिर रही है ना, तब तक मैं फटाक से अपना कुछ काम निपटा के आ जाता हूं। तो चलो, उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। तो चलो भैया मेरा काम भी हो गया। अभी भी ये गिर रही है। अरे भाई साहब, अब यार इनको मैं बताना चाहता हूँ एक चीज कि भाई साहब जितनी देर में ये छत से गिर रही है ना, इतनी देर में 2000 प्लस आदमी छत से कूद के जान भी दे देंगे और उसके बाद भी 2-3 हजार मर जाएंगे। लेकिन भाई साहब इतनी देर तो कभी नहीं लगती। साला मैंने पूरा काम निपटा लिया यार अपना। बताओ मिरेकल 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 मिरेकल। तो देखो भाई साहब इस सीन को देखने के बाद हमारा थ्योरी ऑफ लंडन स्टेट भी काम का नहीं कर रहा है। तो भाई साहब बस अब मैं और झेल नहीं सकता। तो यार बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप जो है वो वीडियो को लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ, बस इतना ही मांगना चाहता हूं। भाई साहब बहुत ही ज्यादा मेहनत करिए और हाँ इसी तरीके की बकचोदी देखते रहने के लिए भाई साहब एक कमेंट कर दो और चैनल पे बने रहो और सब्सक्राइब करके रखो। आगे और भी फाड़ फाड़ वीडियो आने वाली है जिससे पब्लिक की गांड फट जाएगी। भाई साहब ज्वाइन कर लो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू।